अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक स्टैटिस्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 है। इस वीडियो में हम एवरेज की टाइप्स पे बात करेंगे और एवरेज के जो फार्मूलाज हैं उस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लें। एन एवरेज इज ए सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट द होल डेटा इज कॉल्ड एवरेज। एवरेज अगर आपके पास सिंगल वैल्यू पूरे के पूरे डेटा को एक्सप्लेन कर दे, एक्सप्रेस कर दे, उसकी वजाहत कर दे, तो वो आपके पास एवरेज होती है। किस तरह से, एग्जांपल देख लेते हैं। आपके पास अगर टीचिंग मेथड है, आपने किसी के टीचिंग मेथड को देखना है, तो वो या बहुत अच्छा होगा, बहुत बुरा होगा, या वो दरमियाने लेवल का होगा। तो ये आपके एक लफ्ज़ ने उसके पूरे टीचिंग मेथड को एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप स्कूल की बात करें, आपने जिस भी स्कूल से पढ़ा है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्कूल कैसा है, तो आप सीधा-सीधा एक लफ्ज़ में एक्सप्लेन करेंगे कि स्कूल बहुत अच्छा है। अब ये अच्छा होना पूरे डेटा को एक्सप्लेस एक्सप्रेस कर देगा। आपने किसी बंदे से मीटिंग की है, तो मीटिंग के बाद अगर आपसे कोई वो रिव्यू लेता है, तो आप एक वर्ड में उसके पूरे के पूरे डेटा को एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं एवरेज की टाइप्स पे। तो एवरेज की बेसिकली आपके पास 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले है मीन, दूसरे नंबर पे है मीडियन, तीसरे नंबर पे है मॉड, चौथे नंबर पे है आपके पास हार्मोनिक मीन और पांचवें नंबर पे है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन। वन बाय वन हम देख लेते हैं। मीन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? आपके पास जो अर्थमेटिक मीन या मीन है, इसकी डेफिनेशन है सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय देयर नंबर इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं, उनकी सबको वैल्यूज़ को सम करें और उसकी टोटल वैल्यू से डिवाइड करें, आपके पास मीन आ जाता है। अगर हम अनग्रुप डेटा की बात करें, वो है आपके पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास ये जो लफ्ज़ लिखे हैं समेशन एक्स, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। जितनी भी वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, आपने सम सारी वैल्यू को सम करना है, यानी कि प्लस करना है, तो वो आपके पास समेशन एक्स हो जाएगा। इसके बाद एन पे आते हैं। एन आपके पास है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, यानी कि डेटा सेट में अगर आपके पास जितने भी नंबर्स ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर दिए हैं, तो वो आपके पास हो जाएगा एन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डेटा का फार्मूला है, वो कुछ इस तरह से है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ। अब यहाँ पे आपके पास समेशन एफ एक्स जो है वो सम ऑफ ऑल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्स एंड एफ। आपके पास जितनी भी एक्स की वैल्यू है, आप उसको अगर एफ से मल्टीप्लाई करके सम करें, तो आपके पास समेशन एफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपके पास है समेशन एफ, जो क्वेश्चन में को दिया जाएगा, एफ की वैल्यू उसको सम करें, तो आपके पास हो जाएगा समेशन एफ। जब हम ये क्वेश्चन करेंगे, तो एक एक चीज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास है दूसरा, इसकी टाइप्स है मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन है मीडियन इज़ द मिड या सेंट्रल वैल्यू ऑफ अरे डेटा। आपके पास अगर डेटा सेट है, आप उसको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसकी अगर दरमियानी वैल्यू आप उठा लेते हैं, वो आपके पास हो जाएगा मीडियन। अगर हम ग्रुप डेटा का मीडियन का फार्मूला देखें, वो है एक्स बार इक्वल टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अगर आपके पास अनग्रुप डेटा का फार्मूला देखें, तो वह है आपके पास एक्स बार इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई है। जो आपके पास अनग्रुप डेटा का फार्मूला है, वो ऊपर वाला है, और जो ग्रुप डेटा का फार्मूला है, वो नीचे वाला है। इसके बाद हम अगर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें, तो आपके पास जो ग्रुप डेटा है, वो आपके पास है एक्स बार इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई टू माइनस सी। और यहाँ पे हम एक एक चीज़ को देख लेते हैं कि एल आपके पास लो वैल्यू ऑफ क्लास लिमिट हो जाएगी। हाइट आपके पास जो क्वेश्चन होगा, उसमें जितने उसमें नंबर्स होंगे, डिफरेंस होगा, वो आपके पास हाइट हो जाएगी। एफ फॉर आपके पास फ्रीक्वेंसी, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। एन आपके पास सम ऑफ एफ, जो क्वेश्चन में एफ की वैल्यू होगी, उसको सम करें, तो आपके पास एन हो जाएगा। सी आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसके बाद आप तीसरे इसकी टाइप्स पे जाएं एवरेज की, वो आपके पास है मॉड। मॉड की डेफिनेशन है मॉड मींस मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन गिवन डेटा। आपके डेटा सेट में जो वैल्यू बार बार रिपीट होगी, आप उसको मॉड कहेंगे। इसका फार्मूला है आपके पास ग्रुप डेटा का एक्स बार इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये जो एल है, ये है लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू ऑफ क्लास लिमिट। एफ एम आपके पास जो क्वेश्चन देगा, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास एफ एम हो जाएगी। उस बड़ी वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू आपके पास एफ वन हो जाएगी, उससे नीचे वाली वैल्यू आपके पास एफ टू हो जाएगी। एच आपके पास हाइट हो जाएगी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट, ये आपके पास मॉड हो जाएगा।
हार्मोनिक मीन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जितनी भी आपके पास वैल्यूज़ हैं, अगर उसका सम लेके आप उसका रेसिप्रोकल लें तो आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। फार्मूला आपके पास अनग्रुप डेटा का है, एच एम इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 1/x। इसके बाद आपके पास हम देख लेते हैं, एन जो है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, जो एक्स होगा नंबर ऑफ वैल्यूज़। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो हार्मोनिक मीन का आपके पास ग्रुप डेटा का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है, एच एम इज इक्वल टू समेशन एफ डिवाइड बाय समेशन एफ ओवर एक्स। अब यहाँ पे आपके पास समेशन एफ जो है ये सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, जितनी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू उसने दी हुई है इन सब को सम करें, आपके पास समेशन एफ आ जाएगा। जो एक्स है, एक्स आपके पास आता है एडिशन ऑफ अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2 निकालेंगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट वैल्यू है वो है ज्योमेट्रिक मीन की। डेफिनेशन है, ज्योमेट्रिक मीन इज डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स दैट इज फॉर द सेट ऑफ नंबर्स x1 टू अप टू n। आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का जो अनग्रुप डेटा का फार्मूला है वो है जी एम इजिकल टू एंटी लॉग इंटू समेशन लॉग एक्स डिवाइड बाई एन। और जो ग्रुप डेटा का फार्मूला है वो है एंटी लॉग इंटू समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ। आपको एक लॉग वो आपको जो क्वेश्चन देगा, आपने सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, उसका लॉग लेना होगा, उसको सम करना होगा, डिवाइड बाय x करना होगा और